अमेध्य कृमि होता है, अर्थात विष्ठा का कृमि होता है, और एक विषय कृमि होता है, विषय का कीड़ा होता है। जो विष्ठा का कृमि होता है, विष्ठा का कीड़ा होता है, उसको विष्ठा बहुत अच्छी लगती है, वो विष्ठा से अलग नहीं होना चाहता। और जो विषय कृमि है, विषय का कीड़ा है, उसको विषय ही सबसे बड़ा अच्छा लगता है, वो विषय से अलग नहीं होना चाहता। तो जो विष्ठा का कीड़ा है वो किस तरह से दुर्लभ होता है? कहते हैं जो कृमि के समान जो विषय कृमि है, जो विषय जिसको अच्छा लगता है, उसके लिए वो दुर्लभ है। इसके लिए एक कौवे का दृष्टांत दिया है भगवान ने। जैसे एक कौवा होता है, उसको विष्ठा बहुत अच्छी लगती है, वो विष्ठा में चोंच मारता है, बार बार उसी में चोंच मारता है, उसको बहुत अच्छी लगती है। उसी तरह एक सूअर होता है, सूअर अपनी थूथनी, उसकी थूथन होती है, वो कीचड़ में डाले रखता है और उसमें सार ढूंढता है, कीचड़ में डाल करके। जैसा कौवा उसमें सार ढूंढता है विष्ठा में, वैसे स्वर भी उसी विष्ठा में, उसी कीचड़ में सार ढूंढता है, लेकिन उसको सार कहां मिलेगा? वैसे ही मनुष्य संसार में क्या करता है? संसार में सुख की खोज करता है, वो कहता है संसार का सुख जैसा कोई सुख नहीं है, संसार सबसे बड़ा सुख है। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि संसार से बड़ा दुख कहीं भी नहीं है, लेकिन वो संसार को सबसे बड़ा सुख मानता है और संसार के विषयों में वो सुख की कामना करता है, सुख को ढूंढता है, सुख का अन्वेषण करता है। वास्तव में उसको संसार में सुख प्राप्त नहीं होता, उसकी होड़ लगी हुई है संसार में सुख प्राप्त करने की, प्रत्येक की प्रतिस्पर्धा है। और संसार में सबसे अधिक जो लगाव है मनुष्य को, वो किस वस्तु से है? संसार में सबसे अधिक लगाव है मनुष्य को पैसे से, द्रव्य से। और उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी है, इतनी अधिक है, हर मनुष्य चाहता है मैं उससे बढ़कर, उससे बढ़ूं, मैं उससे अधिक धनवान बनूं, मैं उससे अधिक श्रेष्ठ बनूं। वो बहुत धन कमाना चाहता है, बहुत अमीर बनना चाहता है, वो ये चाहता है कि सारा संसार मेरा बन जाए, मैं सारे संसार का मालिक बन जाऊं। उसकी आशा बढ़ती जाती है, कहीं रुकती नहीं। एक आशा पूर्ण नहीं होती, दूसरी आशा खड़ी रहती है सामने। आशा और तृष्णा कभी मनुष्य की समाप्त नहीं होती, याद रखना। आशा जो है, एक आशा की पूर्ति के लिए बहुत प्रयत्न करता है, दूसरी आशा मुंह बाएं रखती है, बहुत प्रयत्न करता है, सारा जीवन उसी में लगा देता है, उस कमाई में लगा देता है, सारा जीवन उसमें लगा देने के बाद अंत में पश्चाताप करता है। लेकिन बात यह है, जिसके लिए वो ये सब करता है, जिसके लिए वो धन कमाता है, जिसके लिए वो इतना प्रयास करता है, जिसके लिए वो झूठ बोलता है, जिसके लिए अनेक पाप रूप कर्म करता है, वो भी उसके नहीं बनता। एक कवि ने, हिंदी के कवि ने बहुत सुंदर बात दोहे में बतलाई है। उन्होंने ये कहा है, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। जब लग पैसा गांठ में,
तब लग ताको यार। जब हमारी गांठ में पैसा होता है तब सभी दोस्त बन जाते हैं, सभी मित्र बन जाते हैं, सभी उसके बन जाते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तो तभी तक मित्र होते हैं। पैसा हमारे पास है सब मित्र बन जाते हैं, पैसा हमारे पास नहीं है सब दूर होते जाते हैं। जब हमारे पास गरीबी आ जाती है, क्योंकि मनुष्य जो है एक समान कभी नहीं रह सकता, संसार है। जैसे जैसे हमारा कर्म अर्जकत्व है, कर्मों का अर्जकत्व जिस प्रकार से है, जितना हमने सुख प्राप्त करना है हमें उतना ही सुख मिलेगा। अधिक सुख कैसे मिल सकता है? अधिक सुख प्राप्त होना संभव है। हमने कर्मों में जितना अर्जकत्व किया हुआ है, जितना अर्जित किया है, उतना ही सुख की प्राप्ति हमें मिलेगी। लेकिन हमारी आकांक्षा, हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छाएं, हमारी लिप्साएं इतनी तीव्रता से बढ़ जाती हैं, हम उसका कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे लिए उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी संबंध में आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक राजा जो कि बहुत ही धार्मिक था, अपनी प्रजा का लालन पालन बहुत सुंदर ढंग से करता था, धार्मिक था, साधु संतों का भी आदर सम्मान करता था, उनको दान दक्षिणा देता था। उसका राज्य बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। तो इस प्रकार एक बार की बात है, उस राजा के मन में आया, चलो हम अपने सैनिकों सहित हम कहीं परिभ्रमण के लिए निकलें या कहीं शिकार के लिए निकलें।